नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज के तत्वाधान में जनपद कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया और उन्नाव में कार्यरत पैरालीगल स्वयंसेवकों के लिए संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम 22 अप्रैल 2026 को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा कन्नौज के सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पैरालीगल वॉलंटियर्स को उनके कार्यों के प्रति जागरूक करना और विधिक सेवाओं से संबंधित नवीन जानकारी प्रदान करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को आमजन को विधिक सहायता उपलब्ध कराने, अधिकारों के प्रति जागरूक करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि पैरालीगल वॉलंटियर्स समाज के कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचाने में भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रशिक्षण और सशक्तिकरण जरूरी है। मौके पर संबंधित अधिकारीगण और बड़ी संख्या में पैरालीगल स्वयंसेवक मौजूद रहे। माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा आपको प्रमाण पत्र और शील्ड मिल रहा है, तो वास्तव में परम अनुभूति। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर की तालीम में कमी नहीं। अब उन्नाव के श्री राहुल कुमार चौरसिया जी आए, आइए तेजी। मैं शुभी जी, तालियों में कमी हो गई भाई। क्या एक पार्ट हम बोलेंगे, दूसरा पार्ट आपको बोलना है। ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, न्याय को जन जन तक पहुंचाएंगे। ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, न्याय को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करें जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। पर आसीन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डीजे फर्स्ट साहब, विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवगण, एडीएम साहब, सभी उपस्थित सज्जन, जब कभी संचालक आपको मंच पे दिखाए और आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे, तो उसका सीधा सा संदेश ये होता है कि हमसे लोगों की अपेक्षाएं क्या है। जब संचालक महोदय ने न्यायाधीशों की तुलना भगवान शब्द से की, तो उस समय तक मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी बातें हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊंगा और अपने अधिकारियों के साथ बैठूंगा, चाहे आज बैठूं या कल बैठूं, तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि संचालक महोदय के द्वारा ईश्वर ने हमें यह संदेश भेजा है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। और जितनी अपेक्षाएं हमसे की गई हैं, उन 4 अक्षरों के द्वारा मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारा जो न्यायिक परिवार है वो उसे पूरा करे। एक बात और, अभी कुछ प्रमाण पत्र दिए गए हैं, तो जिन्हें मिला उन्हें बधाई, और जिन्हें नहीं दिया गया या नहीं मिला वो कतई ये ना सोचे कि आपका काम कम है या आपको कमतर आंका गया है। इसे एक चुनौती के रूप में लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि अगली बार आपका ही नाम हो। सवाल ये है कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्यों तैयार की गई। हम सभी को पता है कि राज्य सरकार एक
बड़ी संस्था के रूप में काम करती है और उनके तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो चलता है और उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए राज्य सरकार की अपनी एक अलग मैकेनिज्म है। और उसके होने के बावजूद भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और शासन के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ये सोचने की और समझने की बात है कि ये कार्यक्रम क्यों रखा गया और इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और आप लोगों को क्यों शामिल किया गया। अगर आप अपने कार्य की प्रकृति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप गांव तक जाते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं और विधिक तरीके से करते हैं। तो शासन की और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ये मंशा है कि आपको तमाम ऐसी बातों की जानकारी दी जाए कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, गांव में जाएं, तो लोगों को बताएं कि शासन के द्वारा कुछ ऐसे भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिनकी जानकारी हमको दी गई है और हम आपको बता रहे हैं, इससे आप कैसे लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने तैयार की है, उसमें आपको विभिन्न वक्ताओं के द्वारा यह बताया जाएगा कि सरकार के कौन से कार्यक्रम हैं, शासन के कौन से कार्यक्रम हैं, इनसे आम लोगों को क्या फायदा है। जब उसकी जानकारी आपके माध्यम से गांव में पहुंचेगी, लोगों के बीच पहुंचेगी, तो हो सकता है अगर हम 100 आदमी को कहें तो उसमें से 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी को शायद इस लायक वो हों कि वो पहुंच के उसका लाभ ले सके। और अगर हम इस समाज में 10% की भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो माना जाएगा कि हमने अपना काम किया। आपका दिन शुभ हो। आप सभी यहाँ से जो भी सीख के जाए, जन जन तक लोगों को पहुँचाए, ये हमारी आप लोगों से अपेक्षा है। संचालक महोदय ने एक बात और कही कि मैं रामचरण अनुरागी हूँ, तो उसके अतिरिक्त और कौन सा चरण है जिसमें अनुराग किया जाए। लेकिन हमारी एक बात है कि मेरा जन्म, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ जहाँ जगत जननी माँ जानकी ने जन्म लिया, और कार्य क्षेत्र मेरा अवध है जहाँ राघवेंद्र सरकार ने जन्म लिया। तो उस लिहाजे से उस चरण के अतिरिक्त और कोई चरण रह नहीं जाता है जहाँ मैं अनुराग रखूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है कि मुझे उस रूप में देखा जाए। मैं तो बस एक पथिक हूँ, आप लोगों के बीच सीखने के लिए आता हूँ। जैसे आज संचालक महोदय ने छोटी सी बातों से मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।